पारस जी अगर बात करें तो 30 नाम की लिस्ट थी, इंटरव्यू हुआ था दिल्ली में और ये लिस्ट ऐसे ही नहीं बनाई गई थी हवा में। और चुनाव को हम बहुत मजबूती से लड़ने वाले थे, लेकिन कुछ ऐसे कारण रहे हैं कि फिर से सवाल अभी भी वही बना हुआ है कि आपने नामांकन नहीं भरा है। लेकिन सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी, जो रेफरल नंबर है वो डालता तो मुझे क्या 100 लड़के नहीं मिल सकते थे। नाम आपका काफ़ी चर्चाओं में थे, आपने खुद ने कहा है कि काफ़ी सारे जो आपके समर्थक हैं और काफ़ी अच्छा आप एक दबदबा इसमें होल्ड करते हैं, लेकिन इस तरह से नाम आप भरते ही नहीं हैं। और उसके बाद क्या कारण रहा, क्या कोई प्रलोभन है या कोई क्या रणनीति है इस कदम की? हम क्या करने वाले हैं, ये 9 तारीख को सभी भाइयों के साथ बैठ करके और बड़ा एक हुजूम के साथ हम इस कार्यक्रम को करेंगे। अगर बात करें तो कुछ और नाम थे जो कि चर्चाओं में थे और सुर्खियों में थे। उनमें से एक नाम था मुकुल खिचड़, जो कि काफ़ी सुर्खियों में थे और उनका भी काफ़ी कहें कि काफ़ी पॉपुलर या प्रसिद्ध वो है, उन्होंने भी नामांकन नहीं भरा। कांग्रेस में जो अगर हम बात करें तो अक्सर ऐसा कहा जाता है कि गुटबाजी चलती है। मैं तो सोच रहा था कि आंसर को इस तरह से घुमा दूं कि आप गुटबाजी शब्द को भूल जाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द खटक। कुछ दिनों पहले राजस्थान प्रदेश यूथ कांग्रेस के द्वारा एक लिस्ट जारी की जाती है, जिस लिस्ट में 30 नाम थे। और ये नाम इसलिए थे कि प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं यूथ कांग्रेस के, वो नाम एलिजिबल थे कि वो अब नामांकन भर सकते हैं, यानी कि इस चुनाव में इस जो कंपटीशन है इसमें वो खड़े हो सकते हैं। 30 नाम आते हैं, लेकिन उनमें से अगर हम बात करें तो 4 से 5 कुछ ऐसे नाम थे जो कि काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में थे और ऐसा कहा भी जा रहा था कि इन्हीं में से एक प्रदेश अध्यक्ष बनने वाला है। उन्हीं में से एक नाम हमारे साथ आज पारस गुर्जर जी हैं, जिन्होंने इस प्रक्रिया में से कहीं ना कहीं अपना जो है नामांकन ही नहीं भरा है और कहीं ना कहीं वो जो नाम है, जो 3 से 4 से 5 नाम थे, वो अब सीमित हो गए हैं। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप खटक में आए। थैंक यू सो मच। पारस जी अगर बात करें तो 30 नाम की लिस्ट थी, इंटरव्यू हुआ था दिल्ली में और ये लिस्ट ऐसे ही नहीं बनाई गई थी हवा में। साफ साफ उस लिस्ट में भी लिखा गया है कि परफॉर्मेंस बेस ये लिस्ट है, यानी कि जितने भी कैंडिडेट वहाँ बुलाए गए, जिनका नामांकन हुआ, ये ऐसे नाम थे जो कि काफ़ी अच्छा काम संस्था में कर रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में भी रहते हैं। उन्हीं में से आपका एक नाम था, आप शॉर्ट लिस्टेड भी हुए, लेकिन उसके बाद एलिजिबल हो गए थे, फिर आपने नामांकन नहीं भरा, क्या कारण रहा? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे यूथ कांग्रेस की नेशनल लीडरशिप का कि उन्होंने मेरे काम को तरासा और जिस प्रकार से एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस में छात्र राजनीति में लंबे समय से जो संघर्ष की एक गाथा थी, उसको उन्होंने एक प्लेटफॉर्म दिया और हम लोगों को अवसर दिया यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव लड़ने का। लेकिन मेरी तैयारी भी बहुत अच्छी थी, बहुत ज़्यादा संख्या में राजस्थान के अलग अलग कोनों से भाइयों का, बहनों का अपार स्नेह और समर्थन मिल रहा था और चुनाव को हम बहुत मजबूती से लड़ने वाले थे, लेकिन कुछ ऐसे कारण रहे हैं जो कि मैं अगली 9 तारीख को सबके समक्ष रखूंगा। तो 9 तारीख को आप वो कारण डिस्क्लोज करने वाले हैं? निश्चित रूप से 9 तारीख को जयपुर के महेश नगर के अंदर एक बड़ा आयोजन हम कर रहे हैं। तमाम जो हमारे भाई बहन जिन्होंने मुझे दिल खोल करके समर्थन दिया, उन सभी लोगों को मैं आमंत्रित कर रहा हूं और 9 तारीख को द खटक के माध्यम से मैं जो भी हमारे भाई सुन रहे हैं उनको निवेदन करना चाहूँगा कि आप 9 अप्रैल को महेश नगर के तलवारिया गार्डन में शाम को 5 बजे आएँ। हम सब भाई बैठेंगे, राय मशवरा करेंगे और आप सब लोगों की जैसी भावना होगी उस भावना के अनुसार अगला कदम उठाएंगे। हम उस बात पे भी आएंगे कि फिर से सवाल अभी भी वही बना हुआ है कि आपने नामांकन नहीं भरा है, लेकिन सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी कि जब लिस्ट बनाई गई थी, क्या प्रक्रिया थी, कितने लोग आए थे? निश्चित रूप से राजस्थान के अंदर जो लाखों की संख्या के अंदर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता है, उनमें से ही छंटनी करके लिस्ट बनाई गई थी और इसके लिए पार्टी के कुछ मापदंड थे। उन मापदंडों में जो लोग खरा उतर रहे थे उनको शॉर्ट लिस्ट करके दिल्ली से उनके पास कॉल आता है कि आपको राष्ट्रीय नेतृत्व के सामने इंटरव्यू के लिए आना है। हम लोग 26 मार्च को इंटरव्यू के लिए गए थे और उसके बाद वहाँ से लिस्ट बन करके आई 4 दिन बाद में, और उस लिस्ट के आधार पे हम लोगों को योग्य पाया गया कि ये लोग नामांकन भर सकते हैं। जो 4 से 5 नाम थे उनमें से आपका नाम भी काफ़ी सुर्खियों में थे और ऐसा कहा जा रहा था कि शायद आप प्रदेश अध्यक्ष के रूप में चुने जा सकते हैं। नाम आपका काफ़ी चर्चाओं में थे, आपने खुद ने कहा है कि काफ़ी सारे जो आपके समर्थक हैं और काफ़ी अच्छा आप एक दबदबा इसमें होल्ड करते हैं, लेकिन इस तरह से नाम आप भरते ही नहीं हैं और उसके बाद
क्या कारण रहा, क्या कोई प्रलोभन है या कोई क्या रणनीति है इस कदम के पीछे? देखिए, जैसा काफ़ी लोग जो आपने प्रलोभन की बात कही, सोशल मीडिया पे भी खूब सारे लोग इस प्रकार के कमेंट कर रहे हैं, लेकिन मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि पारस गुर्जर कांग्रेस का सच्चा सिपाही है। वो प्रलोभन में आकर के किसी पद का त्याग नहीं कर सकता या प्रलोभन में आकर के इस प्रकार से कदम पीछे नहीं हटा सकता। ये मेरा ज़मीर गवाही नहीं देता, मेरा ज़मीर ये नहीं कहता कि मैं कहीं बिक जाऊं। और इसका उदाहरण है, मैं 2021 के अंदर जोधपुर ज़िले के भोपालगढ़ पंचायत समिति का प्रधान का चुनाव था। एक वोट मेरे पास था और 50 लाख रुपए मेरे सामने प्रलोभन रखा गया कि ये 50 लाख रुपए दे दो, आपके एक वोट से हम प्रधान बन रहे हैं। लेकिन मैंने कांग्रेस पार्टी के साथ गद्दारी नहीं की और वो वोट कांग्रेस का जो अधिकृत उम्मीदवार था उसको दिलाया और आज वो शांति राजेश जाखड़ वहाँ भोपालगढ़ की प्रधान हैं। अगर मैं बिक जाता तो आज मैं समझ सकता हूँ कि इतनी खुली बात यहाँ नहीं कर सकता। तो बिकने का तो कोई नाम ही नहीं है। अगर मेरी वजन के बराबर अगर कोई नोट भी रख दे ला करके तो भी पारस गुर्जर बिकेगा नहीं और प्रलोभन में कभी आएगा नहीं। देखिए, आप इंटरव्यू के लिए गए, साफ जाहिर होता है कि आप इच्छुक थे अध्यक्ष बनने के लिए। दो चीज़ें हो सकती है, या तो प्रलोभन या फिर दबाव। प्रलोभन आपने नकार दिया है। देखिए, कई बार जब आप लंबी रेस को लेकर के चलते हैं, मंजिल आपकी कहीं दूर हो और लंबी छलांग लगाने के लिए एक कदम पीछे हट करके और आपको पूरी पोजीशन लेकर के छलांग लगानी होती है, तो मेरा टारगेट बड़ा है और उस टारगेट को अचीव करने के लिए यूँ समझ लो कि मैंने एक कदम पीछे हटाया। तो हम कह सकते हैं कि वो लंबी छलांग या कुछ बड़ा इससे है जिसके लिए आपने ये त्याग दिया? अनिश्चित रूप से कई बार ऐसे अवसर आते हैं जब आपको पार्टी के लिए, अपने नेता के लिए त्याग करना पड़ता है और वो त्याग मैंने किया है। अब मेरे जो किस्मत की लकीरों में जो लिखा है वो होगा, लेकिन अभी फ़िलहाल मैंने जिन लोगों से कमिटमेंट किया है और जिन लोगों को मेरे ऊपर आशीर्वाद है उनका कहना माना है। जो लंबी छलांग वाली आपने बात की है वो कहीं ना कहीं उत्सुकता पैदा करती है, थोड़ा कुछ उसके बारे में बताना चाहिए। निश्चित रूप से देखिए, जो राजनीतिक व्यक्ति होता है उसकी महत्वाकांक्षाएं होती है और मैं समझता हूं कि जब आप सार्वजनिक जीवन में हैं, राजनीतिक प्लेटफॉर्म में हैं, लोगों की सेवा करना चाहते हैं तो महत्वाकांक्षाएं होनी भी चाहिए। और उन्हीं महत्वाकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हम लोग अब बड़े चुनाव का प्लान कर रहे हैं। और मेरे जो भाई हैं राजस्थान भर के, मेरे जो साथी हैं जिन्होंने बहुत प्रेम आशीर्वाद मुझे अब तक की इस यात्रा में दिया, सब लोगों की इच्छा है कि कुछ बड़ा चुनाव लड़ना चाहिए। यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का एक बहुत बड़ा चुनाव था, वो हम लड़ने वाले थे, लेकिन हमने इसमें एक बार के लिए अपने आप को रोक लिया है, नामांकन नहीं किया है। रिजल्ट्स चाहे जो भी रहते, लेकिन कहीं ना कहीं हम इसमें एक कदम पीछे हटे हैं। तो ये यूँ समझ सकते हो कि भविष्य की लंबी लड़ाई की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल। अगर बात करें तो कुछ और नाम थे जो कि चर्चाओं में थे और सुर्खियों में थे। उनमें से एक नाम था मुकुल खिचड़, जो कि काफ़ी सुर्खियों में थे और उनका भी काफ़ी कहें कि काफ़ी पॉपुलर या प्रसिद्ध वो है। उन्होंने भी नामांकन नहीं भरा है, हालांकि वो प्रोसेस में आए थे, लेकिन जो हमने बात की कि एक शुल्क जो था वो नहीं पे किया गया, यानी कि सीधा सीधा वो भी पीछे हट गए हैं। कैसे देखते हैं इसे? देखिए, उनकी क्या परिस्थितियां रही, किस तरह से उन्होंने अपना नामांकन नहीं भरा, वो उनका है। और जो भी कैंडिडेट्स चुनाव लड़ रहे हैं सब अपना अपना मेहनत करेंगे, मेरी शुभकामनाएं हैं। हम क्या करने वाले हैं, ये 9 तारीख को सभी भाइयों के साथ बैठ करके और बड़ा एक हुजूम के साथ हम इस कार्यक्रम को करेंगे और पूरे राजस्थान के अंदर एकता, भाईचारा और 36 कौम की मजबूती का हम मैसेज देंगे। अगर हम बात करें, जो ये काफ़ी चर्चा में थी लिस्ट भी, लगातार इंतज़ार किया जा रहा था। मुकुल खिचड़ ने भी नाम नहीं भरा है, आपने भी नाम नहीं भरा है, कुछ एक नाम रह गए हैं। और कांग्रेस में जो अगर हम बात करें तो अक्सर ऐसा कहा जाता है कि गुटबाजी चलती है, अलग अलग गुटों की बात की जाती है। कैसे देखते हैं आप अभी जो कैंडिडेट्स लड़ रहे हैं? अगर बात करें अभिषेक चौधरी, अनिल चोपड़ा, ये भी काफ़ी नामी नाम है इस लिस्ट में और वो अब मैदान में उतरे हैं। गुटबाजी की बात कही जाती है, क्या कहेंगे? देखिए, कोई गुटबाजी नहीं है। सब लोगों का जो चुनाव है वो अपने अपने स्तर पर लड़ रहे हैं। ये पार्टी का आंतरिक जो लोकतंत्र है उसको मजबूत करने का काम किया जा रहा है। राहुल गांधी जी के विचार थे, राहुल गांधी जी की ये सोच थी कि किस प्रकार से सामान्य घर के लड़के और लड़कियां यूथ कांग्रेस के चुनाव के माध्यम से पार्टी की टॉप लीडरशिप में आकर के जनता की सेवा कर सके। इसलिए उन्होंने ये चुनावी प्रोसेस शुरू किया था। और आज
मैं धन्यवाद करना चाहूँगा राहुल जी का और कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व का कि उनकी बदौलत पारस गुर्जर जैसे सामान्य किसान परिवार के लड़के का प्रदेश अध्यक्ष के लिए नाम आना ये बहुत बड़ी बात है। अक्सर जैसे आपने अभी कहा कि गुटबाजी किसी तरह की नहीं है, लेकिन मैं फिर से वही अपने सवाल पे रहूँगी कि अभी जब विनोद जाखड़ NSCI के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, सचिन पायलट वहाँ पे पहुँचे, उन्होंने कहा जाता था कि सचिन पायलट के काफ़ी करीबी हैं और उस गुट से जो है मेल खाते हैं, और आपके बारे में भी यही कहा जाता है कि आप भी पायलट गुट से हैं, क्या बोलेंगे? मैं तो सोच रहा था कि आंसर को इस तरह से घुमा दूं कि आप गुटबाजी शब्द को भूल जाएं, लेकिन आप ये बड़ा बिल्कुल देखिए, अभी जो कांग्रेस पार्टी है वो देश को कांग्रेस पार्टी की आवश्यकता है, और जिस प्रकार से तानाशाही और जिस प्रकार का माहौल इस देश के अंदर बना हुआ है, बेरोजगारी का स्तर किस तरह से बढ़ गया है, किस प्रकार से महंगाई बढ़ रही है, किस प्रकार से अस्थिरता बनी हुई है, देश भारी संकट से जूझ रहा है, ऐसी स्थिति में हम लोगों को गुटबाजी की तरफ ध्यान नहीं देकर के कांग्रेस पार्टी कैसे मजबूत हो और किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी का राज 2028 में राजस्थान में बने और 2029 में यूपीए कांग्रेस की गवर्नमेंट दिल्ली के अंदर बने, इसको लेकर के हम सब लोग काम कर रहे हैं। हमारा गुट सिर्फ और सिर्फ मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी का गुट है, दूसरा कोई गुटबाजी नहीं है। अभी जो नाम है, 2 नाम मैं आपको बता चुकी हूँ, और भी आप अपने हिसाब से भी, मैं अगर कहूँ कि आप अब इस रेस में नहीं हैं, अगर किसी एक को अगर आप सोचते हैं कि इसको मैं सपोर्ट कर सकता हूँ या अच्छा मानते हैं इस पद के लिए, ये निर्णय मैं अकेला नहीं ले सकता। मैं आपकी पर्सनल चॉइस पे जा रही हूँ। नहीं, मैं पर्सनल चॉइस का ही कह रहा हूँ कि मैं अकेला निर्णय नहीं लूँगा। क्यों नहीं लूँगा? क्योंकि ये जो अब तक की मेरी राजनीतिक यात्रा रही है, इसमें बहुत सारे भाइयों का प्रेम, आशीर्वाद, साथ, सहयोग मुझे मिला है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से। तो उन सब लोगों से सलाह कर रहा हूं और उन सब की सलाह से हम सब लोग इकट्ठे हो रहे हैं 9 अप्रैल को जयपुर के महेश नगर में, और वहां से हम एक इनकलाब का ऐलान करेंगे और सब लोगों की जैसी भावना होगी, जिस प्रकार के हमारे भाई मेरे साथी मुझे सलाह देंगे, वो निर्णय मैं लूँगा। जब वो लिस्ट जारी की जाती है, 30 नाम आए थे, 100 जो है ब्लॉक सदस्य जो हैं चुने जाते हैं, आपने कोई सदस्य नहीं चुने? निश्चित रूप से आपका सवाल लाजमी है, और बहुत सारे लोग जो हमारे भाई सोशल मीडिया पे बैठे हैं वो इस तरह के गलत कमेंट भी कर रहे हैं पारस गुर्जर के ऊपर कि उनको जो है 100 ब्लॉक अध्यक्ष नहीं मिले थे। मेरे भाई, पारस गुर्जर इतना कमज़ोर नहीं है राजनीति के अंदर कि 400 ब्लॉक है राजस्थान में और उसको 100 लड़के नहीं मिले ब्लॉक अध्यक्ष का फार्म भरवाने के लिए। उसमें कोई ऐसा नहीं है कि 100 विधायकों को प्रस्तावक बनाना है। मैं कोई राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ भाई, यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव लड़ रहा हूँ, और उसके लिए कुछ लोगों ने मेरे पक्ष में भर दिया, उनसे मेरी बात नहीं हुई थी, उन्होंने मुझे चाहते हुए ऐसे ही भर दिया। अगर मेरे को फॉर्म भरवाने होते तो मैं सोशल मीडिया पे अपील करता, वीडियो डालता, अपना जो रेफरल नंबर है वो डालता, तो मुझे क्या 100 लड़के नहीं मिल सकते थे? तो ये तो बड़ी बेतुकी सी बात है। कुछ लोग बिना मतलब का इसको सोशल मीडिया पे रूमर चला रहे हैं कि पारस गुर्जर को प्रस्तावक नहीं मिले थे इसलिए नामांकन नहीं भरा था। तो ये आपकी गलतफहमी दूर कर लो। अगर आपको फिर भी विश्वास नहीं हो रहा है तो मैं आपको राजस्थान के 200 ब्लॉकों से 200 लोगों की लिस्ट आपको सौंप दूंगा कि ये लोग मेरे लिए फॉर्म भरने को आज भी तैयार है। आप डेट बढ़वा दो, चैलेंज करता हूं, मैं आपको 200 लोगों की मैं भरवा के दूंगा सिर्फ 2 दिन के अंदर। और मैंने तो पूरी तैयारी कर ली थी। मैंने तो अगर मैंने ये सोच लिया था कि अगर मुझे नामांकन करना है तो मैं इन 100 लोगों के फॉर्म भरवाऊंगा। वो पूरा लिस्टेड करके बैठा था, फॉर्म भरवा के हाथों हाथ फीस ही तो डालनी थी। तो मेरा तो नामांकन आराम से हो रहा था, लेकिन मैंने कुछ निर्णय लिया है, कुछ सोचा है, इस वजह से मैं थोड़ा सा पीछे हटा हूँ। मतलब कहीं ना कहीं जो आरोप लग रहे थे, सब्र की ज़रूरत थी थोड़ी सी। बिल्कुल सब्र की आवश्यकता थी, और मैं समझता हूँ कि कई बार जीवन में आपको त्याग भी करने चाहिए, कुछ बलिदान भी देने चाहिए। बहुत सारे जीवन के अंदर इस प्रकार की हम कहानियाँ पढ़ते हैं कि लोगों ने क्या क्या खोया है, क्या क्या कुर्बानी दी है, तब जाकर के वो आगे बढ़े हैं। तो ये जल्दबाजी का निर्णय लेकर के अगर मैं किसी को नाराज़ करके और ज़बरदस्ती चुनाव लड़के और प्रदेश अध्यक्ष बन भी जाता, तो मैं समझता हूँ कि जब तक आपका राजनीति के अंदर आका नहीं है, कोई गॉडफादर नहीं होगा, तो आप कुछ बन करके भी नहीं बने के बराबर हो। और अगर हम किसी पे विश्वास करते हैं, किसी के लिए हमने त्याग किया है, और अगर वो चाहेंगे
तो हो सकता है हमें फर्श से उठा के अर्श पे बिठा दे। वो भाग्य की बात है, वो हमारे नेता पे डिपेंड करता है कि वो हमारे लिए क्या चाहते हैं। लेकिन हमने आज उनका मान सम्मान रखने के लिए एक कदम पीछे हटा लिया है। राजनीति में गॉडफादर आका की आपने बात कही, आप किसे समझते हैं अपना गॉडफादर? ये मैं 9 तारीख को खुलासा करूंगा इसका। तो 9 तारीख को एक बार आप बार बार बात हो गई है तो उत्सुकता भी बन गई है, आपने इनकलाब की बात भी कही और जो गॉडफादर वाली बात है जो भी आप कह रहे हैं 9 तारीख को बताने वाले, थोड़ा सा अगर आप इसके बारे में फिर से बताएं। देखिए, मैं 9 तारीख को सब भाइयों के साथ बैठ करके उनकी सलाह करके और खुले मन से इसका ऐलान करूंगा। तो देखिए, आज हमारे साथ थे पारस गुर्जर जी, जो कि एक बड़ा नाम थे इस लिस्ट में, लेकिन नामांकन नहीं भरा। क्यों नहीं भरा वो भी हमने आज चर्चा की, और तमाम अब 9 तारीख को क्या होने वाला है वो भी खास रहेगा, उसके बारे में भी आपको अपडेट देंगे। और जो तमाम और कैंडिडेट है जो इस रेस में है और प्रदेश अध्यक्ष बनने वाले हैं, उसको लेकर भी आपको अपडेट देते रहेंगे। मेरे सहयोगी दीपेंद्र के साथ मैं सुशीला सोनी।